नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुपर ट्रेडिंग परवीन में। रोजाना की तरह मैं आप सबके सामने आ गया हूं फिर से एक बेहतरीन और बढ़िया शेयर लेकर। चलिए आप सबको उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे कि रोजाना आपको ऐसे ही नए नए बेहतरीन और बढ़िया शेयरों के बारे में पता चल सके। और आज जो मैं कंपनी आप सबके सामने लेकर आया हूं, उस कंपनी का नाम है पावर मैक प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। इस कंपनी में जो बड़ी खबर आई है वो आपको बताऊंगा। उसके लिए आप मेरा वीडियो पूरा देखिएगा और इस वीडियो के लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि ये शेयर आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए और इसके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी में एक बड़ी खबर आई है। इस कंपनी को 396.25 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर इस कंपनी को साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे से मिला है। इस ऑर्डर में ये कंपनी 4th बीजी लाइन के इलेक्ट्रिफिकेशन का काम करेगी। ये ऑर्डर ये कंपनी छत्तीसगढ़ में पूरा करेगी। चलिए आगे बताता हूं आपको। इस खबर के आने के बाद आज इसमें 190 रुपए बढ़ गए थे और इसका शेयर 5,398 तक पहुंच गया था। चलिए और बताता हूं कि एक साल पहले इसका शेयर 2,046 रुपए का था और अब 5,222 का है। एक साल में इसने डबल से ज्यादा कर दिया है। अगर आपने इसमें एक साल पहले 1,00,000 रुपए लगाए होते तो आज आपके वो 2 लाख से भी ज्यादा हो चुके होते। अब मैं आपको इसके Q3 रिजल्ट के बारे में बताता हूं। अभी इसका Q3 का रिजल्ट आया था और इसका रिजल्ट पॉजिटिव आया है। इसका रेवेन्यू ईयरली 22% बढ़कर 909.11 करोड़ से 1,107.5 करोड़ हो गया है। इसका नेट प्रॉफिट भी ईयरली 22% बढ़कर 50.62 करोड़ से 61.52 करोड़ हो गया है। इसका पीबीटी भी ईयरली 52% बढ़कर 69.48 करोड़ से 105.34 करोड़ हो गया है। ओवरऑल इसका रिजल्ट बढ़िया आया है, पॉजिटिव आया है। अब मैं आपको इस कंपनी के बारे में बताता हूं कि ये कंपनी करती क्या है। ये कंपनी 1999 में बनी थी। ये एक इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी है। ये कंपनी इरेक्शन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग, ईटीसी ऑफ बॉयलर्स, टर्बाइंस एंड जनरेटर्स एंड बैलेंस ऑफ प्लांट्स, बीओपी, सिविल वर्क्स एंड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम करती है। ये कंपनी अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स, सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स एंड सब क्रिटिकल पावर प्रोजेक्ट्स को बनाने का काम भी करती है। चलिए अब मैं आपको इस कंपनी के नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बताता हूं। इस कंपनी के प्रमोटर्स ने लास्ट क्वार्टर में 3.65% अपनी होल्डिंग कम की है। ये इसका पहला नेगेटिव पॉइंट है। और इस कंपनी ने पिछले 3 सालों में 9.87% की रिटर्न ऑफ इक्विटी दी है। ये इसका दूसरा नेगेटिव पॉइंट है। इस कंपनी की कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी काफी हाई है। तो इसके 3 नेगेटिव पॉइंट्स है। चलिए अब मैं आपको इसका फंडामेंटल के बारे में बताता हूं। इस कंपनी का मार्केट कैप 8,320 करोड़, पी रेशियो 34.9, आरओई 17.9% और डेब्ट टू इक्विटी 0.34 है। इसके एमडी सीईओ मिस्टर एस किशोर बाबू हैं और ये कंपनी 1999 में बनी थी। चलिए आपको इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बताता हूं। इसमें प्रमोटर्स का 60.40%, रिटेल का 20.01%, म्यूचुअल फंड्स का 15.31%, एफआईएस का 4.24% और डीआईएस का 0.04% स्टेक है। अभी आपको बताता हूं कैसी कंपनी है, आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मेरे हिसाब से ये एक अच्छी कंपनी है, पर अगर हम इसका ग्राफ देखते हैं तो 2015 से 2022 तक इसका शेयर 800 रुपए का था और फिर उसके बाद इसने बढ़ना शुरू किया है। आपको ये शेयर ले लेना चाहिए वैसे, और ये 1-2 साल में हो सकता है आपके पैसे डबल कर दे। तो इससे जुड़ी ये नई खबर आई थी, इसीलिए आप सबके सामने मैं इस शेयर को लेकर आया हूं। ये मेरी पर्सनल थ्योरी है। ये कोई शेयर सेल और परचेज करने की सलाह नहीं है, ना ही मैं कोई सेबी से रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे कि रोजाना आपको ऐसे ही नए नए और बेहतरीन बढ़िया शेयरों के बारे में पता चल सके। और अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर ही शेयर मार्केट में निवेश करें। किसी के भी कहने पे कोई भी शेयर ना खरीदें ना बेचें। अब मैं कल फिर आऊंगा आप सबके सामने फिर से एक नया बेहतरीन और बढ़िया शेयर लेकर। धन्यवाद।